कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक चलती फिरती दूध डेयरी कारला दिखाई जाती है। इधर दुनिया 2023 में आ गई है, जहाँ पर दूध का रेट 50 से 60 रुपए हो गया है। पर दूसरी तरफ दीदी अभी भी उसी पुराने वाले पैटर्न में जी रही है, जहाँ पर कुछ लेने के बदले कुछ देना पड़ता था। तो दीदी को दही चाहिए, जिसके बदले वो दूध दे देती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि दीदी को दही खाने का बहुत शौक है, इसीलिए उन्होंने एक बाबू मैथ्यू को पास रखा है, जिससे वो पहले अपना दूध पिला करके उसकी बॉडी बनाती है और फिर उसका दही निचोड़ती रहती है। ये दोनों फिलहाल एक कॉलेज में होते हैं और सारी पढ़ाई जाए गधे के गारमेंट में। इनको बस बायो के प्रैक्टिकल से मतलब है, वही ये दोनों साथ मिलकर के किया करते हैं। पर कुछ समय के बाद जब इनका कॉलेज खत्म हो जाता है तो कारला लंदन चली जाती है और मैथ्यू यहीं पर बैठा हिलाता रह जाता है। हम देख पाते हैं मैथ्यू पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, पर पढ़ाई के साथ साथ उसे पिलाई भी बहुत पसंद होती है। उधर कारला लंदन में अपना नया घर ढूंढ रही थी, तभी उसकी मुलाकात मोया से होती है, जो एक तरह की एजेंसी चलाती थी जिसमें वो लोगों को घर दिलाती थी। मोया भी कायरा की तरह पेलम प्यासी औरत होती है और जब वो कायरा की लड़खड़ाती चाल देखती है तो समझ जाती है कि कायरा को भी लेन देन का बड़ा शौक है। पर मोया के शौक थोड़े और ज्यादा रंगीन होते हैं। वो वहीं पर कारला को घुमाकर उसकी चाटापूची करने लग जाती है। जब कारला को समझ में आता है कि ये लड़की तो कैंची से कैंची मिलाना चाहती है, तो ये जानकर वो तुरंत ही अपनी कैंची बचा के वहाँ से भागने लग जाती है। इधर हम मैथ्यू को देख पाते हैं, जो अपने आने वाले एग्जाम को लेकर के बहुत परेशान था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका फ्रेंड उसके पास आता है और उसे सजेस्ट करता है कि भाई तू एक बार 350 रुपए वाली चक्का कर दे। पिलाई में तो लोगों के इतने बड़े बड़े घर चले गए, इतना पैसा चला गया, तुम्हारी टेंशन क्या चीज है। वैसे भी कारला मैथ्यू को छोड़कर जा चुकी थी और इस समय मैथ्यू को अपनी टेंशन किसी के अंदर डालने का मौका नहीं मिल रहा था, तो वो भी इस आइडिया पर सोचने लगता है। लेकिन तभी उसे कारला का कॉल आता है। वो सबसे पहले उससे यही कहती है कि जो तुम सोच रहे हो उसको गधे की गामंड में डाल दो, पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करो, तुम अपना लंदन लेकर के सीधा लंदन चले आओ, जहाँ पर मैं और मेरी एक फ्रेंड भी है, और हम तीनों मिलकर के तीतर के आगे तीतर और तीतर के पीछे तीतर खेलेंगे। मैथ्यू ये देख करके बहुत खुश होता है कि कायरा ने उसकी इतनी घंटी बजाई है, इसलिए अब वो अपने आप भी समझ जाती है कि मैथ्यू की घंटी बजाने का समय कब कब होता है। मैथ्यू भी उसे आने के लिए हाँ बोल देता है, तो कारला उसे अपना बचा कुचा कुछ सामान लाने के लिए कहती है, जो वो अपने घर पर भूल गई थी। अगले सीन में मैथ्यू को हम कारला के घर में देखते हैं, जहाँ पर वो कारला का सामान लेने आया था। पर तभी उसकी नजर पड़ती है कुछ लेटर्स पर, जो कारला के एक्स बॉयफ्रेंड्स ने उसके लिए लिखे थे। दरअसल कारला को पिलाई का शौक बहुत छोटी उम्र से ही लग गया था, तो वो चलते फिरते किसी भी लौंडे का मंजन कर लिया करती थी और इस वजह से उसका बहुत सारा अफेयर रह चुका है। मैथ्यू जब उन लेटर्स को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि कारला ने उन लौंडों के साथ भी पिलाई कर रखी है और ऐसे ऐसी गहरी पिलाई के बारे में लिखा था कि मैथ्यू की सुन के ही फट जाती है। अब जाकर उसे समझ में आता है कि उसने जूठे गड्ढे चाट लिए हैं, तो ये जान करके उसे बहुत दुख होता है। उधर हम कारला को देखते हैं, जो एक बार फिर से उसी पेलम प्यासी औरत के साथ होती है, क्योंकि वो उसे एक नया घर दिखाने के लिए लाई थी। पर हम देख पाते हैं कि वो घर कम और अपना फेक घर ज्यादा दिखा रही थी। कारला को भी ये चीज समझ में आती है, पर वो घंटा कुछ रिएक्शन ही नहीं देती। कुछ देर के बाद जब वो थक जाती है तो जबरदस्ती उसकी उंगलियों को पकड़कर अपनी गहरी गुफा में उतारने लगती है। कारला रोकने की कोशिश तो करती है, पर उसे भी घर की जरूरत थी, इसलिए वो इस समय कुछ भी झेलने को तैयार है। ये बात जब उस लड़की को समझ में आती है तो तुरंत ही वो कारला की अनबॉक्सिंग करने लग जाती है और कैंची से कैंची मिलाना स्टार्ट कर देती है। कुछ देर तक गड्ढों से गड्ढे मिलाए जाते हैं और इस बीच उस लड़की को बड़ा मजा आ रहा था। पर तभी वो नोटिस करती है कि कारला तो घंटा कोऑपरेट कर ही नहीं रही है। वो तो बिल्कुल आलू की बोरी जैसी पड़ी हुई थी और यहाँ पर वो लड़की ही जबरदस्ती चाटे जा रही थी। इस पर वो उसे कहती है कि प्लीज बाबू तुम भी थोड़ा सा मेरी गुजिया का भोग लगाओ। पर कारला इस बात के लिए उसे मना कर देती है, क्योंकि वो किसी के भी गहरे गंदे नाले नहीं चाट सकती थी। उसे बस चौकोबार पसंद थी, जो उसका बाबू उसे दे दिया करता था। वो इतना गंदा डोनट नहीं खा सकती। फिलहाल तो मयूरा उसकी गुजिया खा लेती है, पर वो मन ही मन डिसीजन ले लेती है कि एक दिन वो उससे अपनी गुजिया भी खिलाकर रहेगी। इधर मैथ्यू की झाड़ियां जल रही होती हैं, क्योंकि कारला ने उसे झूठी चटा दी थी, इसलिए वो गुस्से में उसे ही याद करके मुठिया चालन कर रहा होता है। इतने में ही उसे कारला का कॉल आ जाता है, जो लंदन में लंदन लेने के लिए तरस रही होती है। इसलिए वो उससे पूछने लगती है कि तुम लंदन आकर के कब मुझे अपने आईफेल टावर की सैर कराओगे। पर अब क्या ही फायदा, अभी तो 2023 चल रहा है और अब तक मैथ्यू को भी पता चल ही चुका है कि कारला का जो ताजमहल है वो झूठे प्यार की निशानी है। तुम वो मत समझना जो मैं कहना चाहता हूँ। मतलब ये था, कारला का जो ताजमहल है वो झूठा है।
खैर अब तो वो जान चुका था, इस वजह से उसकी घमंड जल रही थी, इसलिए वो उसे आने से मना कर देता है। पर उसे क्या पता था कि इधर कार्ला की चुम्बन भी जल रही है। तो इस आग को ठंडा करने के लिए वो कुछ और जुगाड़ ढूंढने लग जाती है। इसके अगले दिन मयूरा कार्ला को अपने घर में एक पार्टी में इनवाइट करती है। पर कार्ला की तो मयूरा के नाम से ही फटती थी, क्योंकि वो इतनी पेलम प्यासी औरत है कि कहीं पर भी चाटना पूछना स्टार्ट कर देती है। पर इस नई जगह में उसको घंटा घर भी नहीं मिल रहा होता है और पिलाई का भी कोई साधन नहीं होता है, इसलिए वो सोचती है कि चलो वहाँ पर चलते हैं, क्या पता कोई केला खाने को मिल जाए। यहाँ पर मयूरा उसे पकड़ के एक कोपचे में ले जाती है उसकी चाटने के लिए। पर कायरा आज उसे अपनी नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो उसे खुद से दूर करने लगती है। यहीं पर हम मयूरा के एक्स बाबू को देख पाते हैं, जो मयूरा की लेने के विचार से यहाँ पर आया हुआ था। लेकिन जब यहाँ पर उसकी नज़र मयूरा पर पड़ती है तो भाई साहब उसकी कच्ची का पहाड़ बन जाता है और वो खड़े खड़े कार्ला को पेलने का प्लान बना लेता है। सबसे पहले वो एक सरसों का तेल लेकर कार्ला के पास पहुँचता है और उसके बंद पड़े इंजन के अंदर अपनी उंगली की चाबी डालकर उसे घुमाने लग जाता है, जिससे फाइनली उसका इंजन भी स्टार्ट हो जाता है। और अब कार्ला अपने इंजन में किसी की तो गाड़ी चला के ही मानेगी। इसके लिए वो उसी बंदे को पकड़ लेती है और वो दोनों एक वॉशरूम में चले जाते हैं, जहाँ पर वो बंदा उसे पलटा कर पीछे से अपना इंजेक्शन देने लग जाता है। और इस तरह से इनका ये डॉक्टर वाला खेल चालू हो जाता है। उधर कार्ला बज रही होती है, पर इधर घंटा मयूरा को कुछ आइडिया नहीं होता कि आखिर चल क्या रहा है। वो हर जगह कार्ला को ढूंढने लग जाती है। तभी उसे कार्ला की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन इतने में ही उसका बाबू कार्ला की पूरी पिलाई करके वहाँ से बाहर निकलता है। उसके जाने के बाद जब मयूरा अंदर जाती है तो वो देखती है कार्ला रो रही होती है। ये देखकर हमें लगता है कि शायद कार्ला की फटी पड़ी है, इस वजह से वो रो रही है। पर ऐसा नहीं था गुरु, उसकी फटी तो थी पर और भी ज्यादा फट जाती है जब उसे याद आता है कि उसने हवस के चक्कर में अपनी ही फ्रेंड के बाबू से पिलाई करवा ली है। ये देखकर मयूरा की गामंड तो जल जाती है, पर तुम उसकी हवस देखो गुरु। अगले ही पल वो सोचने लग जाती है कि चलो ठीक है, गरिया तो हम बाद में भी लेंगे, अभी गुलाबी गुचिया बिल्कुल खुली हुई रखी है तो पहले चाट ली जाए। इसलिए वो उसे उठाकर कमरे में लेकर आती है और उसकी चाटना स्टार्ट कर देती है। कायरा की ऐसी फटी पड़ी थी कि उसे घंटा कुछ समझे नहीं आ रहा था, तो वो भी उसकी गुजिया चाटने लग जाती है। इस तरह से फाइनली इनका कैंची से कैंची यानी गड्ढे से गड्ढे मिलाने वाला कार्यक्रम संपन्न हो ही जाता है। इधर मैथ्यू भी फाइनली लंदन में पहुंच गया था, पर कार्ला को इस बात का घंटा आइडिया नहीं होता। उसे तो लगा था शायद वो जान गया है कि कार्ला ने उसे जुठारी चटाई है, तो अब तो वो दोबारा चाटने नहीं आएगा। पर वो क्या जानती थी कि मैथ्यू उसकी गारमेंट का कितना बड़ा आशिक है। लेकिन जैसे ही वो कार्ला के बताए हुए एड्रेस में पहुंचता है और उसे मयूरा की चाटते हुए देखता है तो भाई साहब उसकी झाड़ियाँ जो बची थी 2-4 वो भी जल जाती है। ये देखकर मयूरा की भी फट जाती है, तो भाई साहब वो अपनी जान और अपनी गामंड दोनों बचा के वहाँ से भाग जाती है। इधर कार्ला का बाबू बहुत नाराज था, क्योंकि वो पहले भी अपने बंदों से पिलवा चुकी थी। इसलिए कार्ला उसे मनाने लग जाती है और उसके साथ लाला मुन्नू पुच्चू करने लगती है। अब बाबू नाराज है, इसका मतलब आज रात की पिलाई का सेशन और भी ज्यादा गहरा होने वाला है। अब गुरु तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर किसी का बाबू नाराज है तो वो पहले ही जान ले कि आज रात उसकी पिलाई का सेशन बहुत गहरा चलने वाला है, वरना इसके अलावा बाबू के मानने का कोई चांस नहीं होता। पर ये बात शायद कार्ला को समझ नहीं आती, इसलिए वो उसे मुंह से बोलकर मनाने लग जाती है। मैथ्यू को समझ नहीं आता कि इस बहन की पकौड़ी को कैसे बताऊं कि मुंह से बोलकर नहीं बल्कि मुंह में लेकर शांत रहने से मैं मानूंगा। काफी देर होने के बाद मैथ्यू की भी फायर होने लगती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। लेकिन बाहर जाते ही उसे एक प्रेमी पंछी दिखाए जाते हैं जो झाड़ियों के पीछे चुम्मा चाटी कर रहे होते हैं। ये देखकर मैथ्यू के नीचे का पानी लीक कर जाता है, तो वो अपने इस बाढ़ को उसकी नदी में डालना चाहता था, इसलिए वो वापस चला जाता है और कार्ला को पलटा कर उसे पीलने लग जाता है। कार्ला को भी पिलाई करने में बड़ा मजा आ रहा था और फाइनली उनकी पिलाई करने के बाद मैथ्यू अभी भी गुस्सा ही रहता है और वहाँ से वापस जाने लगता है। लेकिन इस बीच वो अपनी एक और फ्रेंड के पास जाता है और उसको भी अच्छे से पेल देता है। अपनी फ्रेंड को पेलने के बाद फाइनली उसका सारा गुस्सा ठंडा हो गया था और अब वो कार्ला के पास वापस चला जाता है। कार्ला भी उसे अपने पास आता देख बहुत खुश होती है, जिसके बाद वो उसे अपने गले से लगा लेती है। गले से लगे हुए बस अभी 2 मिनट ही हुए थे कि सीधा मैथ्यू उसे अपने नीचे लगा देता है और फिर सप्लाई देने लग जाता है। उनकी इसे पिलाई के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मुझसे बात वगैरह करनी हो या मुझे देखना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है आपका शिवाय और मेरी टेलीग्राम आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मूवी को डाउनलोड करना हो तो उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।